नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ कानपुर में। मैं फ़हीम थानवी। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राव कैसा सलीम जी। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए पार्टी और आपकी पार्टी क्या है, किस उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। मैं यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ, राव कैसर सलीम मेरा नाम है। राष्ट्रीय लोकदल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय लोकदल माननीय चौधरी चरण सिंह जी के समय से, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चरण सिंह के समय से किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ लोकसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उठाती रही है और वही राजनीति करके उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए चौधरी चरण सिंह जी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने झंडा भरा है। देश की सर्वोच्च कुर्सी प्रधानमंत्री के पद तक वो किसानों के, मजदूरों के पद तक की आवाज़ उठाते हुए पहुँचे हैं। आज भी हिंदुस्तान की जनता उन्हें किसान मसीहा के रूप में जानती है। जी, आपको राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में कितने वर्ष हो गए, कितने टाइम से आप उसमें कार्य कर रहे हैं? मैं तो 95 से राष्ट्रीय लोकदल में रहा हूँ। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि 2-4 साल में इधर उधर भी समाजवादी में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, लेकिन फिर अपने घर मैंने अब से 4 साल पहले फिर वापसी करनी थी। तो मेरे तो पेरेंटल पार्टी में राजनीति राष्ट्रीय लोकदल से शुरू की है। चौधरी सिंह जी के सानिध्य में मैंने राजनीति शुरू की। जी, जब आप सत्ता राजनीति में आए उस टाइम कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में थी, बसपा और सपा का भी जोर था, तो आपने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में क्यों चुनी, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम जितने भी यहाँ के फैसले हैं वो कृषि पर डिपेंड होते हैं। वो आज अलग बात है कि कुछ पूंजीपति लोगों की सरकार यहाँ आ गई है, वो कृषकों को, किसानों को की अनदेखी कर रहे हैं। और मैं पेशे से भी और जन्म से भी किसान हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुझे जहाँ किसान हित में मुझे चीज़ अच्छा लगेगा उसी पार्टी को प्रेफर करूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का क्या हित है? क्या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी स्वयं के दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? अगर किसी पार्टी का गठबंधन करती है तो कितने सीट चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के चुनाव के समय पे चुनाव लड़ेगी, गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सांप्रदायिक ताकतें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी मुबाहे खड़ी हैं। उन्होंने हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर सत्ता में कब्जा किया है। सॉरी, आज नितांत आवश्यकता है समान विचारधारा के दलों को एक साथ आने का, क्योंकि वोट का जो डिवाइडेशन होता है उससे ये लोग सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आ जाती हैं। आज इस बात की नितांत आवश्यकता है कि वो लोग जो समान विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो एक मंच पर आके अपने वोट के डिवाइडेशन को रोकें। लेकिन गठबंधन करना ना करना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी और अखिलेश जी इन पर डिपेंड करता है कि गठबंधन करें या ना करें। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल की फौजें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। जी, अगर गठबंधन होता है तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी? देखिए, कितने सीटों पे चुनाव लड़े या कितने सीटों पे ना लड़े, ये हमने पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी साबित कर दिया इस बात के कि हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, सत्ता के लालची नहीं हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये समय के गर्भ में है, ये माननीय जयंत जी इस बात को डिसाइड करेंगे, ये अब मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि आज महत्वता इस बात की नहीं है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ें। आज महत्व इस बात का है कि सांप्रदायिक ताकतों को कैसे सत्ता से बहाल किया जाए, कैसे आपसी भाईचारा, आपसी विश्वास बहाल किया जाए हिंदुस्तान के। आपने श्री अजीत सिंह चौधरी जी के साथ भी काम किया है और अब आप छोटे चौधरी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा, किसकी नीति ज़्यादा अच्छी है, इसके बारे में थोड़ी चिंता बताइए। देखिए, नीति तो माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की राष्ट्रीय लोकदल में हमेशा अभी रही है, वही नीति चलती है, उन्हीं का राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है। चाहे वो चौधरी अजीत सिंह जी का समय रहा हो, चाहे चौधरी जयंत चौधरी का समय हो, चाहे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी का समय रहा हो, समय समय पर सभी लोग, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हों, चाहे जयंत चौधरी हो, समय के अनुसार दोनों नेताओं के मैंने इनके तो सानिध्य में काम किया है, दोनों नेताओं के कर चुका हूँ, कि मैं कर रहा हूँ।
दोनों समय के अनुसार अपने अपने उसमें परिपक्व और कुशल राजनीति। जी, आपको राजनीति में इतना समय हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, कोई ऐसे एक ऐसा काम जो आपने कराया हो जो सराहनीय हो, उसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, काम सराहनीय है या नहीं है ये तो जनता बताएगी, लेकिन मेरा इतना प्रयास रहता है कि 24 घंटे ज़रूरतमंदों के लिए खड़ा रहूँ। यही मेरे परिवार की और यही मेरे राजनीतिक परिवार जो चौधरी अजीत सिंह जी से लेकर अब तक रहा है, उनके केवल यही एक मूल मंत्र मुझे दिया है मेरे बुजुर्गों ने भी और मेरे राजनीतिक बुजुर्गों ने भी, कि आप काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। कितने मैंने काम किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लोग आज मुझे कम से कम इज्जत की नज़रों से देखते हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा पारितोषिक है। जी अध्यक्ष जी, किसान इस टाइम आंदोलन पर है, किस टाइम किसान धरने पर है, तो आपकी पार्टी का ऐसा क्या उनके लिए इसमें योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। मैंने आपको पहले भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान बेस पार्टी रही है, उसमें जाति की धर्म की राजनीति कभी नहीं करी। चौधरी चरण सिंह जी का कहना था कि खेत अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। और अब इस बात में कोरोना काल में ये बात साबित भी हुआ है कि अगर जीडीपी को किसी ने सहारा दिया है, क्योंकि किसान ने सहारा दिया है, वरना -27 में जीडीपी चली गई थी, अगर -27 से उठा के -24 या -23 पर लाई है, तो वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसने इस जीडीपी को बढ़ाने का काम किया है। और इतना भी रहा कि जितने लोग गांव में देहात में, मैंने इस कोरोना काल के समय में देखा कि लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, दवाई के लाले पड़े हुए थे, तो जिस भी गांव से लोग, चाहे वो बिहार के लोग हो, चाहे असम के लोग हो, कहीं से भी जो माइग्रेट कर रहे थे, उन्हें किसानों ने ही आश्रय दिया, उन्होंने ही अपने यहाँ ठहराया, उन्होंने ही उन्हें खाना खिलाया, उन्हें भरपेट भोजन दिया, उन्होंने ही उनकी व्यवस्था की। किसी पूंजीपति ने व्यवस्था नहीं की। ज़्यादा जितनी भी 90% लोग हैं वो किसानों ने उनकी व्यवस्था की है। इसलिए किसान तो हमेशा से मैं किसानों की राजनीति इसीलिए करता हूँ कि किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला है, और किसान हमेशा से ही एक सच्चे स्वभाव का आदमी किसान रहा है। दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राव कैसे सलीम जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ एक कैमरा मैन अजमल खान, मैं फ़हीम खान, JKR न्यूज़।